नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ नौतरंग हिंदी व्याकरण कक्षा 5 और हमारा जो अध्याय है वो अध्याय 3 है शब्द विचार। शब्द विचार को हम इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, कुछ चित्र बने हुए हैं अमरूद के, किताब के, मोरनी के, तरबूज के। अब इसको हम पढ़कर समझते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों की रचना विभिन्न वर्णों के मेल से हुई है। मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहती हूँ कि वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इसको आप लोगों को बहुत याद करके रखना है, माइंड में इसको सेट करके रखना है कि वर्णों का मेल शब्द कहलाता है और शब्दों के जो मेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वाक्य बनाते हैं। अब जैसे अमरूद लिखा हुआ है तो अमरूद का हम वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद अर्थात अमरूद में कौन कौन से वर्ण आए हुए हैं। जैसे अ को हम खंडित नहीं कर सकते। क्यों नहीं खंडित कर सकते? क्योंकि यह क्या है, स्वर वर्ण है। स्वर वर्णों को खंडित नहीं किया जा सकता है। और जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको बोलने में किसकी सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की ली जाती है। तो इसीलिए आ के साथ कुछ नहीं है। अ जोर म, जब हमने म लिखा तो म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। और यहाँ हमने हलंत लगाई है क्योंकि जब म और अ मिलाते हैं तब कंप्लीट म बनता है। इस तरह से वो हाफ होता है, इसीलिए हम म के नीचे एक हलंत लगाते हैं। उसी प्रकार है रू। रू के लिए रा जोर ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा हमने लगाई, जोर द अ द, तो हमारा क्या बन गया, अमरूद। इसी प्रकार किताब लिखा हुआ है क ई की, त आ ता, ब अ ब, किताब। उसी प्रकार से मोरनी और तरबूज भी बताया गया है। इन सभी शब्दों से क्या हो रहा है कि कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है ना अर्थ प्रकट। अमरूद है यानी एक फल है, किताब पढ़ने की चीज़ है, मोरनी एक पक्षी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द वर्णों का एक सार्थक समूह है, अर्थात जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जानते हैं कि शब्द के भेद के बारे में। हिंदी भाषा में शब्द के 4 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। बनावट के आधार पर सबसे पहला है, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और जो पहला है हमारा वह है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुत सिंपल है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गाय, पंखा, दूध, मेज, रोटी आदि। ठीक है ना। जैसे गाय, गाय शब्द के हम टुकड़े कर सकते हैं, गा और यह दोनों कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पंखा, दूध। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि यौगिक शब्द में क्या होता है। तो यौगिक शब्द जो होते हैं वे 2 शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द होते हैं। 2 शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात सार्थक का अर्थ होता है कि जिनका अर्थ निकलता हो कुछ। यौगिक शब्द जिन शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें अलग करने पर भी उनका अर्थ बना रहता है। जो मैंने बात आपको बताई कि यौगिक शब्द जिन शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें अलग करने पर भी उनका अर्थ बना रहता है। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। इसमें क्या हुए, 2 शब्द जुड़े, विद्या और आलय, पुस्तक और आलय, डाक घर, दवा खाना, और इससे एक नया शब्द बना दवा खाना, डाकघर, पुस्तकालय, विद्यालय इत्यादि। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों हम लोग योग रूढ़ के बारे में। हमने रूढ़ पढ़ा, यौगिक पढ़ा, अब योग रूढ़ पढ़ रहे हैं। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये वे यौगिक शब्द होते हैं जिनके योग से कोई विशेष अर्थ निकलता है। अर्थात विशेष अर्थ का मतलब होता है कोई अलग सा अर्थ निकलता है, विशेष जिसकी कोई विशेषता होती है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे
पित्तजोर अंबर, दो शब्द इसमें भी लगे यौगिक की तरह, लेकिन इसका क्या हुआ, विशेष अर्थ निकल रहा है। हम देखते हैं क्या अर्थ निकल रहा है। तो बना पीतांबर, यानी पीले आवरण वाला। यह शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार पंकज, पंकज के लिए पंक जोर ज अर्थात पंकज, अर्थात पंक का अर्थ क्या होता है बच्चों, कीचड़, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। यह शब्द कमल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। मैं आगे बढ़ूं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा बनावट के आधार पर, अब हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम आप लोग जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन भाषा है वो क्या है, संस्कृत है, और संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा आई है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जो बिल्कुल संस्कृत भाषा के ही होते हैं। इनको हिंदी में आने पर इनका कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे रात्रि, अग्नि, सर्प, मयूर, सूर्य, आम्र इत्यादि। ठीक है, अब मैं बताऊं आप लोग को तद्भव शब्द के बारे में। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम में क्या हुआ, संस्कृत भाषा से जो शब्द आए ज्यों के त्यों प्रयोग हुए, लेकिन तद्भव में क्या हो गया कि संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात, तो रात जो है रात्रि से आया, रात्रि संस्कृत शब्द है, तो ये हमने तत्सम इसका प्रयोग किया था, इस रात हो गई इसकी। सूर्य, सूरज, आग, अग्नि, सांप, सर्प, मोर, मयूर इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द, देशज शब्द किसे कहते हैं बच्चों, तो देश के विभिन्न भागों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे अलग अलग हमारे क्या है, हमारे देश में अलग अलग राज्य है ना, तो अलग अलग राज्य में क्या होता है बच्चों, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनसे जो शब्द आते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। कोई ये एक विशेष राज्य की भाषा नहीं होती है, पूरे देश के राज्य की भाषाओं से इसे लिया गया है। जैसे कि पगड़ी, लोटा, थैला, जूता, खुरपा, फावड़ा, चटर पटर आदि। तो ये हमारे जो है देशज शब्द हो गए, देश के शब्द हो गए। घ जो है हमारा चौथा जो है वो हो गया आपका विदेशी शब्द। अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जो अन्य देश की भाषाओं से शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। आप लोग आगत ध्वनि के बारे में पढ़े होंगे, इसी प्रकार ये आगत शब्द भी कहलाते हैं। आगत शब्द कहलाता है ये, जैसे रेडियो स्टेशन, पेन, पेंसिल, स्कूल, बीमार, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं। कर्फ्यू, रिश्वत, कार्टून इत्यादि। अब है प्रयोग के आधार पे। तीसरा जो है हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। इसको अच्छे से समझिए आप लोग। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। संज्ञा में जैसे हो गए लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की। सर्वनाम में मैं, मेरा, मेरी, मुझे। विशेषण में हो गया जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है, छोटा, छोटे, छोटो, छोटी। क्रिया हो गई, कोई जब हम काम करते से क्रिया कहते हैं, तो खाता, खाते, खाती। तो इसको मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। यहाँ पर विकारी शब्द आप लोग जान जाइए कि 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है।
विकारी में होता है और अविकारी में नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। जैसे धीरे धीरे, तेज, तथा, और, के लिए, के नीचे, अरे वाह आदि। तो ये आपके हो गए। अब हमारा जो चौथा है वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों, आप लोग जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ में रहे होंगे तो आप लोग बस शब्द के यही प्रकार पढ़े हैं कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हम ऊंचे क्लास में जाते हैं, तो हमारे जो विषय वस्तु होती है उसका विस्तृत विवरण आने लगता है। तो यहाँ पर आप जान गए कि 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार में अब चौथा जो है आपका है वह अर्थ के आधार पर है, और ये जो है सार्थक है और निरर्थक है। इससे आप लोग परिचित हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिस शब्द का कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे चाय, दुकान, पानी, खाना। और निरर्थक शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये आप लोग का क्लियर है। जैसे कि साए, सुकान, वानी, वाना, ये कोई अर्थ नहीं है इसका, तो ये निरर्थक हो गया। तो इस प्रकार बच्चों, आप लोग को कैसा लगा मेरे साथ पढ़ना? अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।